जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। जैसा कि दोस्तों हम इस समय महाकुंभ का इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो उनमें से देखिए दशाश्वमेध घाट का भी हमने आपको वर्णन बताया था। अब देखिए प्राचीन वहीं पर दशाश्वमेध घाट से ही सामने प्राचीन दशाश्वमेध महादेव जी का मंदिर स्थित है, जो कि यह दारागंज में स्थित है। गंगा के तट पर दारागंज में यह जो है यानी दशाश्वमेध घाट के सामने ही ऊपर मंदिर स्थित है। यहाँ पर दशाश्वमेश्वर मंदिर में शिव जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर 2 मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर मूर्ति स्थापित करने का उद्देश्य मानव का कल्याण और संसार में सभी का कल्याण करने के लिए हुआ था। यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसीलिए गंगा के तट को दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। और मंदिर में महादेव जी का जो 2 शिवलिंग है, तो आप एक ब्रह्मेश्वर हैं और एक शिवलिंग जो आपका 2 शिवलिंग है, तो दशाश्वमेध के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए दारागंज के पूर्वी हिस्से पर गंगा के किनारे पर स्थित बैकुंठ, जिसे ब्रह्मा जी ने बनवाया था। बैकुंठ नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ पर कोई कार्य करते हैं तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही अवश्य होनी है। ऐसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार से साक्ष्य भी हैं। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ पर जो शिवलिंग स्थित है वह शिवलिंग ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापित किया था, इसीलिए इसे ब्रह्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा शिवलिंग दशाश्वमेध के नाम से जाना जाता है। दूसरे शिवलिंग दशाश्वमेध के ही उससे गंगा के तट को दशाश्वमेध घाट के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यहाँ का जल अर्थात दशाश्वमेध घाट का जल कभी भी नहीं सूखता है। शिव पुराण व प्रयाग महात्म्य के अध्याय में यानी 63वें 64वें अध्याय में ब्रह्मकुंड का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जप तप दान पूजन या फिर कोई भी यज्ञ हवन आदि शुभ कार्यों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात कोई भी कार्य यदि मनुष्य वहाँ पर संपादित करता है दशाश्वमेध घाट पर या दशाश्वमेध मंदिर में, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में स्थापित दशाश्वमेध घाट 3 लोकों यानी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी यानी इस स्थल की इतनी पवित्रता और महत्ता बताई गई है कि जो भी दशाश्वमेध मंदिर में कोई भी यज्ञ तप हवन करता है, जप करता है, दान करता है, स्नान करता है, और वो भी माघ मास के महाकुंभ में शुभ तिथियों में। सामान्य दिनों में तो लाभ मिलता ही मिलता है, परंतु महाकुंभ के अवसर पर शुभ तिथियों में यदि कोई जप तप दान स्नान करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कि अन्यत्र कहीं भी किसी भी जगह तीनों लोकों में नहीं प्राप्त होती, अर्थात ऐसा कहीं नहीं मिलता है। इस प्रकार से ब्रह्मेश्वर महाराज की जो स्थापना यानी ब्रह्मा जी ने की थी, वह माधव जी को, भगवान माधव को प्रसन्न करने के लिए ही की थी। अब वहाँ से यानी ब्रह्मेश्वर मंदिर से ठीक थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पर जाइए तो आप यानी भगवान बेड़ी माधव का मंदिर पाते हैं। तो भगवान बेड़ी माधव को ही प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ किया था, जिससे कई गुना फलों की प्राप्ति मनुष्यों के लिए आसानी से प्राप्त हो सके। इसीलिए ऐसा यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है, यहाँ तक कि कहीं आप तीर्थ स्थानों में भी यदि भ्रमण करने के लिए जाते हैं या फिर तीर्थ शुरू करते हैं, तीर्थ करना, यात्रा करना, तो सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर ही यानी आपको स्नान करना होगा, जप तप पूजन करना, उसके बाद ही वहाँ से आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और सावन के माह में भी कांवरिये भी यहीं से जल भर के कहीं भी चाहे जहाँ वह जाते हैं तो शिव जी को अर्पित करने जाते हैं। यानी यहाँ पर ब्रह्मेश्वर मंदिर में दशाश्वमेध घाट पे स्नान करेंगे, ब्रह्मेश्वर मंदिर में जल अर्पित करने के बाद ही वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से प्रयागराज में
ब्रह्मेश्वर महाराज यानी महादेव का जो ये दशाश्वमेध मंदिर है, यह बहुत ही तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, संसार में यह प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका पूर्ण रूप से महाकुंभ में लाभ उठाएं और कई गुना पुण्य की प्राप्ति करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे जाने का रास्ता प्राप्त होता है।